मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तो धनु राशि वालों, 8 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य के साथ बुध ऑलरेडी विराजमान हो चुके हैं और वहीं कहीं ना कहीं एक और परिवर्तन भी होने का योग इन दिनों बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, इन दिनों जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। बैलेंस कैसा होना है? साझेदारी, किसी के और डिपेंडेंट होकर कार्य करने से कहीं ना कुछ नुकसान होने के योग बन सकते हैं, घर वालों पर या बाहर वालों पर। जैसे घर में हम बहुत सारे लोग होते हैं, किसी पे कह दिया तू ये काम कर लेना, शायद वो कर ना पाए और फिर उसके जो भागी है वो आप बने, आप पर कहीं पूरा ठिकाना ना फूट जाए कि तेरी आलस के कारण से ये नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान हो गया। लोग अननेसेसरी आप जो है दूसरों पर डिपेंड होने के कारण से कहीं ना कहीं परेशानी होने के योग बन सकते हैं। और छोटी छोटी बातों को लेकर सूर्य इस वक्त आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो एग्रेसिवनेस दे रहे हैं, अननेसेसरी गुस्सा दे रहे हैं, वो आपके लिए नेगेटिव बहुत चल रहे हैं। सूर्य का मंत्र जप करने का प्रयास करें, हो सके तो नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य देने का प्रयास कीजिए। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, सब कुछ हो सकता है लेकिन मन शांत नहीं चल रहा है, और मन को शांत करने के लिए भगवान सूर्य को जल देना, उनके थोड़े तेज को अपने अंदर पॉजिटिव वे में ग्रहण करने का प्रयास करना। धैर्य भी देता है ये सूर्य का दर्शन, धैर्य देगा तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की स्थिति भी आपके अंदर उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, इसको करने का प्रयास करिए। अष्टमी तिथि सुंदर रूप से विराजमान है, तो कोशिश ये करें भगवती का सुंदर आराधना करके कल्याण के योग बना सकते हैं। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आती दिखाई दे रही है नौमी तिथि, और आपके लिए विजय का शंखनाद बनाती दिखाई दे रही है। सब कुछ स्थिति होते हुए भी आपकी मेहनत के अनुरूप से आपके जो बुरा सोचने वाले हैं उनका मुंह काला होने की स्थिति ग्रह आपके लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं। चिंता मत करो। कई बार हम हर चीज़ का दोष अपने आप को देने का प्रयास करते हैं, ऐसा मत दीजिए। आपके ग्रह इस वक्त परिवर्तन कर एक ऐसा खेल रचने वाले हैं कि जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ, कई बार लोग कहते हैं ना हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग हो रहे हैं, बस ध्यान रखना आपके ग्रह आपकी सपोर्ट में है। बस थोड़ा अपनी योग्यता के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें। आप सूर्य के साथ बुध का विराजमान होना, वहाँ चंद्रमा का कहीं ना कहीं आपकी राशि के अंदर सुंदर योग बनाना, ये कहीं ना कहीं लाभकारी है, लेकिन बुध को इस वक्त थोड़ी शक्ति की ज़रूरत है। हो सके तो गौ सेवा करने का प्रयास करें, पालक का दान करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है और आपके लिए कीर्ति का रास्ता बना हुआ है, तो आप कोशिश ये करें अपने बाकी ग्रहों को ठीक करने के लिए हो सके तो थोड़ी सी या तो मूंग की दाल साबुत होती है वो कहीं ना कहीं किसी जगह पक्षियों को डाल दें, या गाय के लिए कुछ ना कुछ हरा चारा इत्यादि डाल दें, पालक की एक गड्डी लेकर गाय को खिला दीजिए। या एक मंत्र है उसका जप करने का प्रयास करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की स्थिति को परिवर्तन करने में ये मंत्र बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ साथ एक उपाय और कर सकते हैं, फिटकरी घर में पड़ी होगी, थोड़ा फिटकरी को चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ठीक रहेगी। 10 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। दिन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य पर समय भारी पड़ता दिखाई देगा। स्वास्थ्य का विशेष तौर पे आने वाले 2-3 दिन खास तौर पे पूरी तरह से ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा विशेष ज़रूरत है। ओवर ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा हरी वरी करी 3 चीज़ होती हैं, तला हुआ खाना, भुजा हुआ खाना, बहुत ज़्यादा चिंता करना और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहना। बस अभी करना है, अभी हो जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ओवर थिंकिंग, ये कहीं ना कहीं आपके लिए इस वक्त नेगेटिव जाता दिखाई दे रहा है। इलाज क्या है? इलाज है योगिनी एकादशी का व्रत करना, भगवान विष्णु का मंत्र स्तवन करना। हो सके तो भगवान को सुबह सुबह स्नान कराएं, तुलसी दल भगवान पर अर्पित करने का प्रयास करें, और वही स्नान वाला जो जल है, जल जो पंचामृत जिसको चरणामृत बोला जाता है, भगवान के स्नान के बाद वो चरणामृत बन जाता है, तो उसको अपने ऊपर आच्छादित कर लें, उस चरणामृत को ग्रहण करने का प्रयास करें। ओम नमो नारायण इसका स्तवन करने का प्रयास करें। ग्रहों से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी और परिवर्तन का योग बनेगा। एकादशी का व्रत समस्त कष्टों को हरने वाला माना जाता है। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं।
प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी, जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं, और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ें, कल्याण के योग बनेंगे।